मेगा जी को जो रिजल्ट आए हैं प्रोडक्ट के, उसका एक में यही है कि जो टेक्नोलॉजी हम आपके द्वारा किसानों तक पहुंचाने वाले हैं या पहुंचा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी है, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। और जो भारत में सिर्फ आप ही लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी, आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो, किसान यूज करता है, तो इसके रिजल्ट आपको चौथे दिन से मिलना चालू हो जाता है। ये अनुभव आप में से ही, कई लोगों ने किया होगा। लास्ट मीटिंग में भी कई लोगों ने ये बोला है कि ये प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कि यस सर, भाइयों, यस सर। जो भी, हाँ जी बोलिए रमेश जी। हाँ, मैं रमेश पाटिल बोल रहा। मुक्ता नगर जलगांव। हमने भी रिजल्ट लिए सर इधर। कांदे के लिए हाँ और मक्के के लिए अच्छे से 4-4 दिन में रिजल्ट आया हमको। 4 दिन में। हाँ, तो चार वही दिन मैं 5 दिन कहना में चाहता लिए। हूँ कि 4 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। और 4 दिन में अगर रिजल्ट आते हैं, तो जब उसका प्रोड्यूस आएगा, जब उपज आएगा, तो वो आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सब ये प्रोडक्ट्स में यूज की है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, को फैक्टर्स, को इसमें डाले गए हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी को टेक्निकल भी, अगर बहुत एडवांस की भी इंफॉर्मेशन की अगर जरूर जरूर होगी, तो हम एक सेशन आपसे ले सकते हैं। अ, मेरे प्रेजेंटेशन आपके पास सर? तो हाँ, प्रेजेंटेशन मैं ही शेयर करूँ या आप किसी में आप शेयर कर सकते हो? करें सर, प्रेजेंटेशन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास हो तो आप शेयर करिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेटवर्क में कम ज्यादा हो सकता है। ओके। अजय सर, वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रहा है। हाँ, वही थोड़ा ये नेटवर्क का संजय सर, प्रॉब्लम है। संजय वीडियो सर, आप वीडियो ऑफ करके देख सकते हैं थोड़ा। यस सर। मैं आपको ये पीडीएफ ये भेज रहा हूँ, आपको नेटवर्क ही पीपीटी। भेजिए सर, आप थोड़ा, भेजिए। हाँ, तुरंत तुरंत। बाबूजी, अगर मेरा कहीं ज्यादा कट रहा है ना, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने इतने ट्रेनिंग्स ली है कि प्रोडक्ट के बारे में आप ही एक्सपर्ट ही हो। संजय जी, मैंने भेज दिया आपको, शेयर कर दो इस पे पीपीटी को। कंटिन्यू करो, जहां पर कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, यस। संजय जी, पीपीटी कर दीजिए शेयर। यस सर, कर रहा हूँ, 2 मिनट बस। तो आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, और आप लोगों के जो भी प्रश्न, क्वेश्चन हो, आंसर सेशन हो, तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आपके कंसेप्ट को क्लेरिफिकेशन मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू, एंड अजय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू संजय जी। तो ये पहली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, तो इसका मोटो ही है, ये है कि हम फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अभी तक जो परंपरागत या कन्वेंशनल खेती होती है, उसमें अगर टेक्नोलॉजी का तड़का लगाया जाए, तो उससे अपने किसान भाइयों का कितना फायदा हो सकता है, यही ये आगे की स्लाइड्स आपको में दिखने मिलने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। संजय जी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ,
तो डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने से पहले मैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये एफरवेसेंट टैबलेट टेक्नोलॉजी है, जो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। आपने अभी तक पाउडर और लिक्विड फॉर्म में क्षेत्रीय उर्वरक देखे होंगे, लेकिन हम जो प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं वो एक टैबलेट फॉर्म में है, एक गोली है ये। तो ये गोली क्यों बनाई गई है, तो इसके बारे में ये हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आज के फार्मर को आती है वो डोज की आती है, कितनी मात्रा में वो दवा यूज करना चाहिए, इसके बारे में आती है। क्योंकि खेत में फार्मर के पास लिक्विड मापने की या पाउडर मापने की जो सुविधा है वो मिलती नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इसका डोज ऐसा रखा है कि ये मात्रा कभी गलत हो ही नहीं सकती। पैकेट के नीचे जो टैबलेट्स दिखाई गई है वैसे टैबलेट्स इसमें पैकेट में आपको मिलेंगी। तो एक टैबलेट आपको 15 से 20 लीटर या 25 लीटर का जो ये होता है होता है, एक एक उसमें डालनी है, वो अपने आप 2 मिनट हो जाती है, और वो एक बोलने के बाद आपको प्ले करना है। तो मैं मेरा एक बार वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करो तो थोड़ा तो मैं आवाज आपको भी है ना, आवाज ब्रेक एक ही हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो बाबू जी आवाज आप ब्रेक कंटिन्यू होता कर सकते हो क्या? है, हाँ ना, क्योंकि ज्यादा आप ब्रेक कंटिन्यू कर होगा तो सकते हो फिर क्या? वो। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप भी कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा आवाज ब्रेक होगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। टैबलेट दिख रही है? हाँ, आप बोलेंगे तब मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ठीक है। अभी मेरा नाम बापू रोम से है। जय बाबू जी। तो मैं अभी आगे का सेशन कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अजय सर का थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो सभी का मैं वेलकम करता हूँ। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग अभी 15-20 मिनट से आए, कुछ लोग अभी आए, तो सबका वेलकम करता हूँ एग्रीकल्चर का सेशन में। अजय सर और हम साथ में ही काम करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी को पूरे भारत भर और पूरी दुनिया में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो टैबलेट टेक्नोलॉजी जो है, जो अजय सर अभी बता रहे थे, तो टैबलेट टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है और क्यों है? क्योंकि अभी लेबर के भी बहुत सारे इश्यूज है, इसीलिए पहला 50 kg का बैग लेके लोग जाते थे खेत में, फिर बाद में लिक्विड आ गया, 25 kg का बैग आया, फिर बॉटल आ गया। तो अभी नया जो किसान है वो अभी स्मार्ट बन गया, तो हमने उनके लिए लाया अभी टैबलेट टेक्नोलॉजी। टैबलेट टेक्नोलॉजी के 2-3 फायदे हैं। एक तो ड्रोन ड्रोन में भी यूज कर सकते हैं, ये कैरी करने में इजी है, इसको रखने में कम जगह लगती है, और एफरवेसेंट है, अपने आप घुल जाती है। तो हम अजय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो टैबलेट कैसे घुल जाती है, एक बार वो बीकर में लेके सबको दिखा दे वीडियो में, अगर पॉसिबल है तो। अजय सर, आप बीकर में वो टैबलेट डाल के दिखा सकते हैं क्या? अजय सर का आवाज कट रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो हम एकदम हाईलाइट पॉइंट पे समझ लेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट काम करता है। तो ये टैबलेट टेक्नोलॉजी जो है वो कैरी करने में आसान है, रखने में कम जगह लगता है, और उठाने में भी इसका वजन बहुत कम है। एक एकड़ में सिर्फ 10 टैबलेट यूज करनी है। एक टैबलेट 15 लीटर का जो पंप है, 15 या 20 लीटर का जो पंप आता है पीट वाला, तो एक टैबलेट सिर्फ हमने यूज करनी है एक पंप में। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसका कोई डोज जो है वो गलत नहीं होता है।
बहुत बार क्या होता है, किसान के पास मेजरमेंट नहीं रहता है वेट करने का, या लिक्विड जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट, तो वो रहता नहीं है। तो बहुत बार वही होता है कि डोज गलत हो जाता है, और गलत डोज से भी अपने रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट आता है। तो ये इसके लिए हमने पेटेंट करके लिया है कि इसका डोज कभी गलत नहीं होगा। यानी अगर हम भी यूज कर रहे हैं या फिर अपने लेबर यूज कर रहे हैं, तो उसके हाथ से वो डोज कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये इसका पेटेंट अपने पास है। और इसके अंदर एफर्वेसेंट जो है ना, एक बार डाल दिया टैबलेट तो अपने आप घुल जाता है, उसको कोई मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे 2-3 इसके बेनिफिट्स है। तो इसका रिजल्ट जो है, ये आपको तीसरे चौथे दिन में ही आपका रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। और इसके अंदर अभी कंपनी ने अपनी लॉन्च किया है वैदिक्स ने कि एक तो वैदिक फ्लोरा पहला प्रोडक्ट जो है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे जो फ्लावरिंग स्टेजेस है, तो फ्लावरिंग स्टेजेस में ये बहुत बेनिफिट करता है कि जो मादी फूल है उसका संख्या बढ़ाता है, और जो फूल ड्रॉप होता है, फ्लावर जो गिरता है, फूल जब गिरने की जो समस्या होते हैं उसमें भी बहुत सारा आपको इजाफा हो जाता है, ताकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा रहे। बहुत बार अगर फूल ही गिर जाएगा, आपका टोमेटो है, चिल्ली है, जो भी जिसमें फूल आता है और उसके बाद फल लगता है, तो उसका जो गिरने के बाद अपना इफेक्ट आता है अपने प्रोडक्शन पे। तो ये गिरना कम करता है, फूलों का क्वालिटी अच्छा रहता है, ताकि वो बचपन से ही अगर सुदृढ़ रहेगा तो उसका आगे जाके वजन बढ़ता है। तो अपना इसका प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट अच्छा दिखता है। तो ये मैजिक फ्लोरा यानी अपना वैदिक फ्लोरा यानी फ्लोरा में ही आपका प्रोडक्ट का हमने डाल दिया है कि फ्लोरा यानी फ्लावरिंग स्टेजेस में इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो फ्लावरिंग स्टेज के लिए वैदिक फ्लोरा यूज करना है। यूज करने का तरीका, जब जैसे मैंने बोला है कि एक टैबलेट एक 15 लीटर के पंप में या 20 लीटर का भी, कभी कभी किसी के पास 20 लीटर का भी होता है, 25 लीटर का भी होता है, तो 25 हो या 20 हो, एक टैबलेट डाल के हमको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने का जो तरीका है, तो एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई आप किसान यूज करते हैं, अपना हो या मार्केट का, तो जब ज्यादा धूप रहती है, धूप के समय कोई भी स्प्रे नहीं लेना है। क्योंकि खेती में क्या होता है, ज्यादा धूप के टाइम पौधा अपना जो दवा है वो अपने अंदर नहीं सोख पाता, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में पौधा स्टेडी हो जाता है, काम नहीं करता है। तो इसलिए 12 बजे के पहले या शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करना है, वो उससे ज्यादा इफेक्ट आपको दिखेगा। दूसरा प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्लीज संजय जी। ये कुछ हमने रिजल्ट्स लिए मार्केट से, उसके कुछ फोटोग्राफ्स वहां पर दिखाए। स्लाइड को चेंज करिए संजय जी। ये फ्लोरा के कुछ प्रोडक्ट्स के फोटोज आपको दिखेंगे, उसमें हमने देखा है यूज करने के पहले और यूज करने के बाद क्या क्या डिफरेंस दिखा है हमको। स्लाइड चेंज कर दीजिए सर। सर चेंज कर दिया, वैदिक फ्रूट आ चुका है। नहीं नहीं, जो अच्छा है फ्रूट का, वो आपने फोटो दिखाया था बीच में, वो दूसरा फोटो है एक्चुअली, जो फ्रूट का फोटो आपने पहले दिखाया था। तो एक दूसरा प्रोडक्ट है अपना वैदिक फ्रूट। अभी फ्रूट यानी हमने प्रोडक्ट नाम में हमने रखा है कि यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रूट यानी जब फ्लावरिंग स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है फ्रूटिंग स्टेज का, यानी फूल का रूपांतर आपका होता है फल में। जैसे अभी मैंगो है, उसका मैंगो का जो फ्लावरिंग होता है उसके बाद उसको फल लगना चालू होता है, उस टाइम इसको यूज करना स्टार्ट करना है। अभी हर एक प्रोडक्ट का जो है ना, हमको कम से कम 2 से 3 स्प्रे लेना चाहिए। ये भी सेम टेक्नोलॉजी है, टैबलेट में ही आता है, और एक पंप में एक डालना है, टैबलेट अपने आप घुलता है, सेम टेक्नोलॉजी है, ये भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो इसका स्प्रे लेने के बाद ये 2 बार में काम करता है। पहला
4 से 8 दिन तक इसका एक रिजल्ट दिखता है, फिर 8 दिन के बाद 15 दिन तक दूसरा रिजल्ट चालू होता है। ये टेक्नोलॉजी टैबलेट के अंदर डाली हुई है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट से जो हमने दवाई लाई है, एक बार स्प्रे किया तो एक ही बार रिजल्ट दिखेगा, लेकिन इसका 2 बार काम करता है प्रोडक्ट यूज करने के बाद, इसलिए 15 दिन तक इसका इफेक्ट दिखता है। तो अपना जो है एक ही स्प्रे में 2 बार इसका इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, इसलिए प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे मार्केट से आ रहे। टैबलेट टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली बनाई गई है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि बाहर के देशों में अभी सब नैनो टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने देश में अभी थोड़ा सा रिसेंटली चालू हुआ है टैबलेट टेक्नोलॉजी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से भी यूज करती थी, लेकिन वैदिक स्केयर ने भी एक डिसीजन लिया कि हमारे किसान के पास भी टेक्नोलॉजी जाना चाहिए, इसलिए टैबलेट टेक्नोलॉजी हमने वैदिक स्केयर के साथ में टाई अप करी है। तो इसमें भी सेम है, एक टैबलेट एक पंप में डालना है, इससे आपके फल का जो साइज है वो बढ़ने में मदद होती है। दूसरा इसका जो शाइनिंग है, कलर, वो नेचुरल रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, बनाना हो या मैंगो या सब्जी हो, उसका कलर पे बहुत सारा डिपेंड रहता है। और दूसरा, इसके बाद ये यूज करने के बाद अपना शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है, यानी 1-2 दिन बाकी के प्रोडक्ट से हमारा ज्यादा ही कीपिंग क्वालिटी ज्यादा दिखेगा आपको। इसलिए ये प्रोडक्ट्स में सिर्फ हमको रिजल्ट नहीं दिखेगा, हमको प्रोडक्शन काटने के बाद भी हमको इसका इफेक्ट दिखता है। इसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करिए। तीसरा प्रोडक्ट है, सर वो फोटो दिखाएंगे क्या? अभी एक फोटो इसमें दिखाई दे रहा है सबको, जो एक टोमेटो को हमने एक ब्लैक टेप लगाया था यूज करने के पहले, यानी बिफोर और आफ्टर का फोटो सबको दिखाई दे रहा होगा। जो बिफोर का है और आफ्टर का है, दोनों टेप में, दोनों फलों में जो गैप दिख रहा है, पहला वाला जो बिफोर वाला जो फ्रूट है उसमें जो गैप है वो कम है, और जो आफ्टर वाला जो फोटो है उसमें जो टेप का जो गैप है वो बढ़ गया है। यानी जब यूज करने के समय इसको टेप लगाया था, यूज करने के 2 दिन बाद का वो टेप का जो साइज है उसमें गैप बढ़ गया है, क्योंकि उसका फल का साइज बढ़ गया। यानी 2 दिन में इतना रिजल्ट दिखाई देता है कि आपको आंखों से हम देख सकते हैं कि फल का साइज कैसे बढ़ रहा है, और उसका नेचुरल कलर भी मेंटेन है। तो ये मूंगफली का भी नीचे है, जब यूज किया तो एक दो मूंगफली दिख रही, लेकिन 2 दिन के बाद आपको मूंगफली का भी प्रोडक्शन ज्यादा दिख रहा है। तो ये लाइव लिए गए फोटोज है किसान के पास से, किसान ने भेजा हमको कि ऐसा ऐसे रिजल्ट हमको आया है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादा पीपीटी में डाल नहीं सकते, इसलिए हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए। तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वैदिक न्यूट्री। अभी न्यूट्री का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड किए हैं, जैसा पीपीटी में आपके लिटरेचर में भी आपको मिल जाएगा। जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाला न्यूट्रिशनल का ये टैबलेट है। तो हमको पीजीआर के साथ, यानी ग्रोथ प्रमोटर के साथ, क्रॉप में आपको न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत सारी जरूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट के बिना भी आपका क्रॉप अच्छा नहीं होगा। जैसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पीजीआर भी यूज करते हैं, और न्यूट्रिएंट भी यूज करना पड़ता है, फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड से। तो न्यूट्रिएंट का एक टैबलेट हमने बनाया है, जो वैदिक स्केयर के लिए खास करके बनाया है कि न्यूट्रिएंट का टैबलेट। अभी न्यूट्रिएंट्स यानी इसका जो डेफिशिएंसी है कैसे पहचानने का? भी बहुत सारे लोग किसान बोलते हैं कि हमारा क्रॉप पीला पड़ गया है। तो पीला पड़ गया तो यानी उसको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आई है। डेफिशिएंसी यानी कुछ तो भी उस पौधे को कमतरता है कि उसको अभी पीलापन आ रहा है, या फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है, या फिर जो पत्ते ऐसा कर्ली हो जाते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग कारण होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट अगर हम यूज करते हैं
तो इसका जो डिफिशियंसी है वो कम हो जाता है और आपका पौधा जो है हरा भरा और उसका ग्रोथ भी सब बढ़िया रहेगा। इसलिए न्यूट्रिएंट का टैबलेट है। अभी न्यूट्रिएंट के साथ आप आपका पीजीआर का जो टैबलेट है फ्लावर या फिर फ्रूट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी करके हम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सेपरेट यूज करना है, क्योंकि किसान के पास उतना टाइम नहीं है और लेबर का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। तो दोनों मिक्स करके भी हम यूज कर सकते हैं। उल्टा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है, ऐसे बहुत सारे मार्केट रिजल्ट है। तो न्यूट्रिएंट का सिंपल फंडा है कि जो भी आपको डिफिशियंसी हो आपका डिफिशियंसी कवर करेगा, जो वैदिक न्यूट्री करके ये प्रोडक्ट अपना आता है। और इसके बाद का जो प्रोडक्ट है संजय जी नेक्स्ट। ये आपका डिफिशियंसी का चार्ट हमने दिखाया है कि क्या क्या डिफिशियंसी आती है, कौन से डिफिशियंसी से कैसे पत्ता दिखता है। जैसा इधर पौधा दिख रहा है कि इसके पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं, तो ये डेफिशिएंसी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। तो ये अपना न्यूट्री का जो टैबलेट है इससे ये डेफिशिएंसी दूर होगी। नेक्स्ट। इसके बाद जो है वैदिक स्टिक, इसके नाम में हमने स्टिक यानी स्टिकर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि स्टिकर है। अभी स्टिकर यानी स्टिकर के दो तीन बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये स्टिकिंग करता है यानी चिपकाने का काम करता है। जो भी दवाई हम दे रहे, हर एक दवाई के अंदर ये स्टिकर का आपको यूज करना है, इससे बेनिफिट्स बढ़ते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी मार्केट वाला हो या अपना टैबलेट हो, इसका जो एफिकेसी वो बढ़ता है, यानी इसकी पावर बढ़ती है प्रोडक्ट की। तो स्टिकर जो है, एक पंप में हमको एक एम्प्यूल डालना है। एक एम्प्यूल यानी इंजेक्शन, हमारे भाषा में इसको इंजेक्शन बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको एम्प्यूल बोलते हैं। तो एक एम्प्यूल को तोड़ना है, एक पंप में डालना है। तो ये स्टिकर कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन जो भी दवाई हम यूज करने वाले हैं वो दवाई को ये चिपकाने का काम करता है। बहुत बार बारिश में हमने अगर कोई स्प्रे किया है तो धुलने का चांसेस होता है, इसलिए चिपकाने का काम करता है। तो हम एग्जाम्पल अगर हमने बारिश का लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बारिश में यूज करना है, हम हर सीजन में इसको यूज कर सकते हैं। ये चिपकाने का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा यानी स्प्रेडिंग का काम करेगा। और तीसरा एक मेजर इसका काम होता है स्टिकर का, पेनिट्रेट करता है, यानी जो भी दवाई हम मिक्स करके मार रहे हैं इसके साथ, तो पत्तों के अंदर तक, यानी उसके जो सेल्स है तो सेल्स तक इसको दवाई को लेके जाता है, ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। और एक 10 मिनट इसके यूज के बाद 10 मिनट में बारिश भी आती है तो फिर भी वो धुलने जाता है। एक बार सूख गया तो वो दवाई आपका पौधे के पत्ते के अंदर चला जाता है, तो आपका जो खर्चा है वो वेस्ट नहीं होता। तो ये स्टिकर स्प्रेडर है, सिलिकॉन स्टिकर स्प्रेडर बोलते हैं इसको। इसके अंदर सिलिकॉन भी एक ऐसा घटक है जो पौधों को जरूरी होता है, वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है सिलिकॉन स्टिकर स्प्रेडर में। ये हर एक, ये जो स्टिकर स्प्रेडर है हर एक स्प्रे के साथ आपको यूज करना है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हर एक स्प्रे में जो भी छिड़काव हम करने वाले, हर एक छिड़काव में इसको स्टिकर को यूज करना है। एक एम्प्यूल इसको तोड़ना है और 15 लीटर के पंप में पानी में डाल के मिक्स करना है, हो गया इसका काम। ये भी इतना नैनो है, मार्केट में मिलता है 1 लीटर आधा लीटर वाले जो बॉटल में आता है। तो उसको मेजर करने का जो मेजरमेंट कप होता है वो हर बार किसान के पास रहेगा ऐसा कुछ होता नहीं बहुत बार, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंदाजा डाल के उसको यूज करते हैं तो कम ज्यादा होता है रिजल्ट। तो अपना कभी कभी दवाई वेस्ट भी होता है ज्यादा डालने से, और बार बार अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो पौधे को आदत हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कम यूज किया तो वो रिजल्ट उतना नहीं दिखाएगा, यानी दवाई भी ज्यादा जा रहा है और पौधों को भी उसका आदत लग रहा है। इसलिए हम अपना कंपनी का जो काम है वो हमारा है प्रिसीजन डोज, यानी डोज जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, कभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। और बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी अपने ये एम्पूल्स के प्रोडक्ट्स और टैबलेट्स के प्रोडक्ट्स जाते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना है जो सॉइल के लिए। अभी तक हमने क्या किया, आपको स्प्रे के 3 टैबलेट्स दिखाए और एक आपका स्टिकर स्प्रेडर का एम्पुल दिखाया। अभी ये तो हो गया ऊपर के स्प्रे से, ऊपर की जो भी जरूरत थी क्रॉप की उसको हमने कवर करने की कोशिश की। अभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मिट्टी, अगर हमारी मिट्टी अगर कमजोर रहेगी, मिट्टी में अगर कुछ कंटेंट्स कम रहेंगे तो पौधा ही कमजोर निकलेगा। इसके लिए हमने इसको अभी कार्बन का, ये कार्बन प्रोडक्ट है तो वैदिक कार्ब नाम दिया है इसका, वैदिक कार्ब यानी कार्बन, कार्ब का ही शॉर्ट फॉर्म है कार्ब। तो कार्बन जो है वो अभी सबसे ज्यादा खेती के अंदर जो इसका डिफिशियंसी है, यानी जो सबसे जो मजबूत जो घटक होता है, सबसे ज्यादा नीड होती है कार्बन की खेती में, वो कार्बन ही अभी हमारा कम होते जा रहा है। जो गवर्नमेंट का भी जो सर्वे हुआ है 4-5 साल पहले, तो एक डेंजर ऐसा सिग्नल गवर्नमेंट को मिला है कि हमारे मिट्टी के अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि पहले लोग गोबर का खाद या नेचुरल जो भी मैन्योर था, नेचुरल खाद थी, वो यूज करते थे, लेकिन अभी वो कम हो गई और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ गया। और बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा यानी डबल के ऊपर भी अभी डोज जा रहे हैं। इसकी वजह से अपना सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है, उसका कार्बन लेवल कम हो रहा है। कार्बन नहीं रहेगा सॉइल के अंदर तो उधर वो घास भी नहीं उगेगा, खेती तो दूर की बात है, घास भी नहीं उगेगा। तो इतना कार्बन का महत्व है खेती में। तो ये कार्बन का जो प्रोडक्ट हमने लाया है, एक 4 kg का पैकेट है, 1 एकड़ में इसको इस्तेमाल करना है। मिनिमम 4 kg तो जाना ही चाहिए 1 एकड़ में। तो इसको ग्रैन्यूल्स में हमने बनाया है और 4 kg जो जहां पर 20-25 kg डालना है उसको हमने छोटा करके अभी 4 kg में वो कंटेंट्स 4 kg के ग्रैन्यूल्स में हमने ऐड कर दिए। इसको इसको यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई गोबर खाद में मिक्स करके दे सकता है, कोई अपना जो यूरिया या डीएपी डाल रहा है तो उसके साथ भी मिक्स करके दे सकता है, या फिर प्लेन भी डाल सकता है, यानी डायरेक्ट 4 kg का भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है, हाथों से डाल सकता है। तो इससे आपका कार्बन लेवल बढ़ेगा और कार्बन लेवल बढ़ने के बाद आपका जो पौधा है उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा। इम्यूनिटी यानी इसका वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा ज्यादा। और प्रोडक्ट पौधे की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो उसका फ्लावरिंग, उसका ग्रोथ, उसका फ्रूट साइज सब ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली कवर होता है। ये ऊपर से हमारे स्प्रे तो रहेंगे, लेकिन जो जो अंदर से जो ताकत मिलनी चाहिए वो कार्बन से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन ग्रैन्युअल्स, ये सॉइल में हमको यूज करना ही करना है। अगर किसी का क्रॉप जैसा गन्ना है या केला है, ये जो लॉन्ग टर्म वाले क्रॉप है, इसको हर 3-4 महीने में एक बार तो भी एप्लीकेशन देना जरूरी है। अगर समझो प्याज है, उसको एक बार डाल दो तो 3 महीने में क्रॉप निकल जाता है, तो इसको एक एक ब्रॉडकास्ट किया, एक बार यूज किया तो भी चल जाता है। लेकिन जो ज्यादा दिन तक रहने वाले क्रॉप से ज्यादा उसमें फल आ रहे हैं तो उसको आपको रिपीट करना जरूरी है। एक बार देने से सारी डिफिशियंसी कवर नहीं हो सकती कार्बन की, इसलिए 2 बार या कुछ कुछ क्रॉप में 3 भी बार देना आपको जरूरी होगा। तो ये कार्बन का यानी मेरे तो हिसाब से मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है कार्बन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर है। अगर हमारी मिट्टी अगर स्ट्रांग रहेगी सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसके अंदर आप जो भी खेती कर रहे हैं, या आपका चना हो या सब्जी हो, गन्ना हो या कोई फ्रूट का कोई भी क्रॉप हो, तो सॉइल अगर आपका हेवी रहेगा, अच्छा रहेगा, बलवान रहेगा, तो आपको ऊपर रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिखेंगे और आपके क्रॉप के ऊपर कम से कम कीड़ा या फंगस का भी अटैक नेचुरली कम होता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो पहलवान होता है, जो कसरत करता है या जिम में जाता है, या वो बीमार पड़ने के उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो है ना कसा हुआ होता है। उसका खाना भी वैसे वो टाइप का होता है, प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज्यादा वो लोग खाते हैं तो उसका बॉडी बनता है। तो उसको सर्दी जुकाम जैसे छोटे मोटे बीमारी कभी नहीं होती है।
ऐसे ही जो कमजोर आदमी है उसको जल्दी एकदम से जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है, बीमार गिर सकता है, लेकिन जो कसरत करता है उसको बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। होगा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। सेम अपना ये कार्बन काम करता है कि आपके सॉइल को मजबूत करता है। सॉइल मजबूत रहेगा तो आपका क्रॉप भी बाय डिफॉल्ट मजबूत हो जाता है। तो ये अपने जो प्रोडक्ट्स है इसका शॉर्ट में हम जो ट्रेनिंग बोल सकते हैं या जानकारी देना बोल सकते हैं, तो वो ये हमने शॉर्ट में लिया है। जब हम कभी सर ने अगर हमको कभी ऑफलाइन का मीटिंग का अगर ट्रेनिंग का सेशन रखते तो उस टाइम हम थोड़ा डीप में जाएंगे। ऑनलाइन में बहुत डीप जाएंगे तो लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते। जब हम ऑफलाइन लेंगे उस टाइम पूरा टेक्निकली हम समझा देंगे, विथ डेमोस्ट्रेशन सारा सब कुछ हम कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो कुछ एक 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं। और भी कुछ सवाल रहेंगे, टेक्निकल हो या प्रोडक्ट रिगार्डिंग हो या क्रॉप वाइज हो, वो हम एक एक करके हम ले सकते हैं। ठीक है सर? क्वेश्चंस किसी के रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। यस यस यस, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आप पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर से संदर्भ में किसी का कोई क्वेश्चन? पवार सर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? है सर, है। पूछिए। यस यस, पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर, मुझे ये पूछने का है कि जो भी हमारे टीम में लोग हैं वो सब फार्मर नहीं है, लेकिन हाँ, हम फार्मर के पास जाने वाले हैं। तो हमारे बराबर। प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए क्या क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या टेक्निकली हम कितना एडवांस है, और ये चीजें बताने के लिए कैसा करने का। आप अभी बोले मैं पूरा ऑफलाइन सेशन ले लूंगा, वहाँ बात करेंगे। हाँ, तो भी आप क्या बता सकते हैं? अभी नहीं है ना, अपना देखो ऑफलाइन नहीं हुआ है अपन, किसी के साथ। हाँ अभी अपना जो प्रोडक्ट है इसके लिफलेट भी हमने दिए है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन हर बार लिफलेट आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन इसको सिंपल बोलना है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट है। इसको हैंडल करने में आसानी है, कैरी करने में भी आसान है, और इसके रिजल्ट्स है ना वो इमीडिएट रिजल्ट दिखते हैं। और दूसरा, क्या नहीं बोलना है ना, वो जो आपने पूछा ना वो सबसे बढ़िया है, क्या नहीं बोलना है। किसी को ये नहीं बोलना है कि ये हमारे ही प्रोडक्ट सब कुछ है, हमारा प्रोडक्ट यूज किया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। क्योंकि अपने पास जो है ना जो प्रोडक्ट है, एक तो पीजीआर है, यानी ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको टेक्निकली, यस। लेकिन ग्रोथ प्रमोटर आप बोल सकते हो, ये ग्रोथ प्रमोटर में आता है। और दूसरा एक एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्री, यानी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। और तीसरा स्टिकर है, वो तो कोई दवाई नहीं है, वो तो एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। और कार्बन, सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन होता है। जैसे अभी मैंने समझा है कि कार्बन अभी 0.5% ही एवरेजली पूरी इंडिया में अभी अपने सॉइल में बचा हुआ है। एक्चुअली वो चाहिए 1 से 2% तक। तो कार्बन लेवल अगर बढ़ेगा तो अपना प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो तो नेचुरली बढ़ेगा। तो क्या नहीं बोलना है, सबसे मेन होता है कि क्या नहीं बोलना है कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको कुछ नहीं यूज करना है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। क्योंकि ये प्रोडक्ट के अलावा आपको फर्टिलाइजर भी यूज करना है, जो मार्केट में मिलता है, वो जो ग्रेन्युअल हो, पाउडर हो या लिक्विड जो भी यूज कर रहे, तो उसको ये नहीं बोलना कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अलग है। जब अपने पास फर्टिलाइजर आएगा तब अपन अपना भी प्रोडक्ट लाएंगे तो बोल सकते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर यूज करो, मार्केट की यूज करने की जरूरत है, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन अभी नहीं बोलना है। मतलब बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने बोला ना कि हम फार्मर नहीं है, हमारे लोग फार्मर नहीं, लेकिन नेटवर्कर जो होता है, क्योंकि नेटवर्कर का भी मैं थोड़ा जानता हूँ,
वो एक्साइटमेंट में ना कुछ भी बोल जाते, अपना प्रोडक्ट उसने इसने लेना चाहिए, फार्मर ने उस टाइम कुछ भी बोल राइट जाते कि राइट सर। हाँ, ये गलती हो जाती है, नेटवर्कर से जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन उस टाइम उसको लगता है कि एब्सोल्युटली प्रोडक्ट, राइट सर। हाँ, गलती से हो जाता है वो। तो वो कभी नहीं करना है कि उसको उसको मनाने के लिए आपको झूठ कभी नहीं बोलना है। एक्साइटमेंट में आदमी से कुछ गलत हो जाता है, फिर बाद में वो फार्मर है आपके पीछे लग जाता है। तो गलती से भी आपको ऐसा एक्साइटमेंट में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। लेकिन एक बात हम बोल सकते हैं कि 100% इसके रिजल्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका इसके ऊपर कोई बुरा असर न प्लांट के ऊपर होगा, न मिट्टी के ऊपर होगा, न फार्मर के ऊपर कुछ होगा। इसलिए बेफिक्र रहो, इससे कोई भी साइड इफेक्ट या धोखा हमको नहीं है। मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ, मेरा आवाज आ रही है? अभी आ रहे, हाँ। यस हाँ, सर। तो विजय जी के प्रश्न में एक चीज ऐड कर सकता हूँ कि बहुत बार आपके जो पौधे हैं उनको कीड़े लगते हैं, जैसे सुंडी हो गई या कोई फंगस का डिजीज हो गया। तो उस टाइम पे आप वो फार्मर को अपने प्रोडक्ट के साथ कोई कीटनाशक दवा भी यूज करनी होती है। तो वो कीटनाशक दवा उसको यूज करने को बोलना है, और उसको ये कहना है कि वो कीटनाशक में हमारी अगर कोई भी प्रोडक्ट वो यूज करता है, तो वो कीटनाशक की जो एफिशिएंसी है, उसका जो कार्य है, उसमें बढ़ावा होता है, और उसको वो प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। यस यस, यानी सर का कहना है कि ओके सर, ओके, थैंक यू। मिक्स करके आप इसके साथ फंगीसाइड, पेस्टिसाइड मिक्स करके दे सकते हो। और कोई सवाल? कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं। जी जी देवराज सर, आप बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके अपना। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी को नमस्कार। और सर ने बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के बारे में समझाया। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है सर? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, लेकिन सर मुझे सफर में हूँ। मैंने जैसे ही खबर पड़ी कि आज एग्रीकल्चर का सेशन है तो मैंने ज्वाइन किया। तो जब से सर मैंने ज्वाइन किया है ना, तो मैंने एक चीज समझा है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताया है। क्या इस प्रोडक्ट को हम गेहूं पर और चावल के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल गेहूं बिल्कुल, और ये चावल सर। एग्रीकल्चर में ना, जो फ्लोरिकल्चर यानी फूल की खेती करते हैं वो भी चलेगा, आपका चाय के बागान के ऊपर चलेगा, आपके धान में चलेगा, जो भी धान है, और वेजिटेबल फ्रूट्स यानी हाँ सर। ऑल एवरीथिंग। जी जी जी। लेकिन सर मैं आपके मुखार बिंद से सुनना चाहता था, सभी लोग जहाँ तक ये इच्छुक हैं कि गेहूं की खेती हमारे यूपी दिल्ली में ज्यादा होती है, जौ की खेती होती है, बाजरा हमारे राजस्थान में बहुत होता है। और बाजरा, जौ, गेहूं, यानी कि सरसों, XYZ, मतलब जितने सब भी सब तिलहन की वस्तु हैं। तो सर आपके सब मुखार बिंद से वो शब्द नहीं निकले सर, इसलिए मेरे को पूछना पड़ा सर। नहीं नहीं, मैंने हाँ, नहीं, वो क्या होता है, आपने टमाटर, सर आपने टमाटर के बारे में भी दिखाया और मतलब गेहूं के बारे में नहीं दिखाया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया सर। अभी क्या अब होता है फ्रूट आपने, और वेजिटेबल्स के बारे में ही बता रहे हैं शायद। नहीं नहीं, अभी क्या होता है, हम स्लाइड में ना हर एक क्रॉप का फोटो दिखाने लगेंगे ना, तो आपने अपने देश में इतने सारे क्रॉप है, तो हर एक का क्रॉप का हम उधर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का फोटो दिखाने जाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल होता है जी वो। बिल्कुल। अगर टमाटर के हाँ हाँ ऊपर हाँ। रिजल्ट आ रहा है तो गेहूं के ऊपर भी रहेगा, गारंटेड। जी सर, बिल्कुल हाँ, सही बात है आपकी। लेकिन सर वो मैं बार बार यही कहूंगा कि गेहूं और मतलब ये रबी की फसल बोलते हैं ना सर, हाँ इसको हाँ, भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब मैं सुझाव तो नहीं दे रहा हूं सर, लेकिन हमारी इच्छा है कि कुछ किसान भाई बैठने वाले हैं आपके सेशन में आने वाले समय पर,
अभी तो अभी बोलेंगे कि सर ये तो वेजिटेबल्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में बताया है, हमारी खेती के बारे में कुछ तो बताया नहीं है, गेहूं के बारे में, इसलिए मैं नहीं, पूछ रहा वो था सर। देखो, हर एक का क्षेत्र अलग है, हर एक का खेती करने का, यानी हर एक इस राष्ट्र में अलग अलग खेती होता है। अभी हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर होता है, तो जी मुझे सर, जी सर। लगेगा कि मेरा अंगूर का फोटो दिखना चाहिए। तो अभी हम बहुत जल्दी है ना एक वीडियो बना रहे हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। तो वो इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको सभी क्रॉप्स दिखाई देंगे, जी सर, डोंट वरी। थैंक यू हाँ, सर, मैं आपने ये बहुत अच्छी तरीके से सवाल के जवाब दिए सर, थैंक यू सर। यस हाँ, यस। एक एक चीज देवराज जी मैं ऐड करना चाहता हूँ। धान हो, गेहूं हो, अरहर हो, ये जो सब क्रॉप्स है, इसके लिए जब गेहूं या धान की बाली निकलती है, तब आप फ्लोरा को यूज कर सकते हैं, तो उससे बाली जो है वो अच्छी निकलेगी और उसका फसल का यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब दाना भरना चालू होता है, तो आपका जो फ्रूट है, वैदिक फ्रूट, ये वैदिक फ्रूट आप यूज कर सकते हैं। इससे दाने की क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसमें शाइनिंग आ जाएगी, दाने का वजन भी बढ़ेगा। और तीसरा जो आपका वैदिक न्यूट्री है, तो धान हो गया, गेहूं हो गया, ये क्रॉप्स में जिंक की कमतरता होती है, जिंक कम होता है, तो जिंक की इनको आवश्यकता ज्यादा होती है। तो अपने न्यूट्री में जिंक की मात्रा भी है, तो वो भी किसी भी दवा के साथ डाल करके आप यूज कर सकते हो। जी तुम्हारी सर, थैंक यू फेवरेट सर, अजय सर, आपने और क्लियर कर दिया सर। और आने वाले समय पे कुछ किसान भाई हमारे यूपी से बैठने वाले हैं, अभी मैं सफर में हूँ, इस करके उनको इनवाइट नहीं किया, मेरे को भी कुछ कंफर्म नहीं था कि मैं आपके सेशन को अटेंड करूं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी के साथ, सेशंस, हाँ, और हम अच्छी सेशंस, कंपनी के साथ हैं सर। हाँ हाँ, सेशंस अपने लगातार होते रहेंगे। हम भी कंपनी के साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वीकली भी सेशंस ले सकते हैं, 15 दिन के बाद भी सेशन ले सकते हैं। और कुछ सवाल प्रोडक्ट रिगार्डिंग? जी सर, भरत सरवैया जी ने हैंड रेज किया था, तो मैं चाहूंगा सर आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भरत सरवैया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो। जी सर, हेलो। आवाज आ रही है आपकी, आप क्वेश्चन पूछ हाँ सकते हैं अपना। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये मैंगो के ट्री पे इफेक्ट कर सकते हैं, बड़े पेड़ पे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, और कर जो सकता है, पेड़, नहीं नहीं, करता ही है। ओके। हाँ, तो भरत जी, मैंगो में रिकमेंडेशन जो है, तो हाँ वो जब का मोर लगता है, अभी भट्टी में मोर बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जब फूल लगते हैं, तो हाँ, मैंगो फूल में लगते हैं, सबसे बरोबर है। दिक्कत होती है फूल का झड़ना। हाँ, उसके लिए ये लोग हाँ, पेस्टिसाइड तो बहुत और यूज फूल का करते हैं। झड़ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम्म तो वहां पे अगर फ्लोरा आप यूज करेंगे, तो उसका फूल झड़ना बंद हो जाएगा, हम्म और ज्यादा से ज्यादा फल आपके पेड़ पे आ जाएंगे। और जब आम का डेवलपमेंट होता है, जैसे आम लग गया, एक नींबू साइज का जब आम है, हाँ, तब अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं अच्छा। एक बार, तब और एक बार वो आम निकालने से 15 दिन पहले, ये हाँ, 2 बार अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मिठास बढ़ती है, शाइनिंग बढ़ती है, जो वेट भी आम बढ़ेगा। में मगज होता है वो मगज बढ़ता है, और हाँ, साइज भी बढ़ती है। ओके ओके। क्योंकि जी। मेरे बहुत फार्मर कांटेक्ट में है ये सब मैंगो वाले, वलसाड़ हम्म। में भी और कोकण एरिया में भी, तो ये बहुत हाँ, अच्छी तो ये मार्केट दो है वो प्रोडक्ट एरिया आप में। रिकमेंड करिए, हाँ इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ। ये जो फवारनी करते ना पेस्टिसाइड का, तो वो हाँ, तो करते ही है वो लोग, पर उसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो उसकी भी बना के फवारनी कर सके? वो जो कीट लगता है ना शुरुआत में, जब भी फ्लावरिंग होता है तो भी हम्म, कीट बहुत लगता है, बादल आ गया तो कीट बहुत लगता है, तो वो टाइम पे क्या हाँ, स्प्रे कर सकते हैं? ऐसा कुछ है अपने प्रोडक्ट? नहीं, क्योंकि वो कीटनाशक केमिकल तो में हमारे पास सब। नहीं है।
अच्छा। वो हाँ, मार्केट से। कीटनाशक तो आपके पास अभी नहीं है, आगे हाँ चल के आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। लेकिन जब वो- कीटनाशक का स्प्रे होता है तब उसमें एक तो आपको आपका वैदिक स्टिक डालना है, वो जरूरी होता है। हाँ और वो सब उसमें ठीक है। अगर आप समझिए फूल के टाइम पे कीट लग गया है तो उसमें आप हाँ फ्लोरा भी मिक्स कर दीजिए, तो जो अच्छा कीटनाशक आप यूज करते हैं उसका भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। बरोबर। क्योंकि मेरा एक ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जो कीटनाशक यूज होते हैं ना, तो पेड़ के ऊपर जो पक्षी ये रहते हैं, कबूतर वगैरह पोपट, वो भी मर जाते हैं, इतना हम्म, जहरीला रहता है वो। हाँ, सही बात है, सही बात है, वो तो। तो हमारे कंपनी को ये सजेस्ट करोगे या इसके लिए भी कोई लाए प्रोडक्ट कीटनाशक नेचुरल? जी जी। लाएंगे लाएंगे लाएंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। और कोई सवाल? अमूल सर, आप माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अमूल सर, आवाज आ रही है आपको? आपका चैट बॉक्स में आपने डाला है, कुछ क्वेश्चन था आपका। સૌથી ચીકણી છે. शायद कुछ कारण की वजह से अमूल सर अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे। और कोई लीडर है जो कुछ बात रखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, तो शायद अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो प्रताप सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग सभी लोगों का प्रश्नावली जो था वो सब क्लियर हो चुका है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा एग्रीकल्चर के बारे में। तो थैंक यू बापू साहब, एंड थैंक यू अजय सर। यस सर, यस सर। थैंक यू। और ये कारवां आगे बढ़ाएंगे, पूरी तरह से आप लोगों का सपोर्ट है। 100% यस यस। जो है एग्रीकल्चर में जिनको इंटरेस्ट है वो सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। और एक फिजिकल मीटिंग भी बहुत जल्द हम लोग मैं अरेंज करेंगे। चलेगा तो सर, आप आप है सबों ना को, ऑफलाइन मीटिंग लगाओ। ओह चालेल, चला ओके। धन्यवाद वन्स अगेन, ओके। मनापासून और धन्यवाद। मैं सबकी माफी चाहता हूँ, आज कुछ कारणवश मैं पूरे नेटवर्क में नहीं था, कोई इसलिए बात पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर सका। लेकिन नहीं, जी अगली जी, जो भी मीटिंग होगी तब मैं ऐसे जगह जाके बैठूंगा जहाँ पे नेटवर्क पूरा आता हो। श्योर सर, चलेगा। यस थैंक यस। यू, हेड्स ऑफ यू सर। थैंक यू। और मीटिंग को यही संपन्न करते आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग मीटिंग से लाभ लें, इसकी लिस्टिंग करना शुरू करिए। जैसे कि हम वर्किंग के लिए लिस्टिंग करते हैं, तो जूम मीटिंग के लिए भी लिस्टिंग करिए। मेरा फ़ोन आएगा आप सभी को। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सभी को, और यहीं पे संपन्न करते हैं मीटिंग। गुड नाइट, शब बखैर।